क्या है राज? भाई साहब ये कितने की है? ये सिर्फ 400 रुपये। ये कितने की गाड़ी? ये 200 रुपये की है। ये कितने की है? ये 700 रुपये की बस। ये इस्तेमाल शुदा यार, ये मैंने नहीं लेना। अगर मैं इसके कपड़े बदल दूँ ना तो अच्छे दाम मिल जाएंगे। ये सही सोचा है मैंने। हेलो। हेलो, कैसी हो? कैसी होंगी? बिल्कुल वैसी जैसे अभी कुछ देर पहले घर से निकली थी। आप बताएं, खैरियत से कॉल कर रहे थे? मिसिंग यू यार। अब मैं इतनी दूर भी नहीं आई कि आप उदास हो जाएं। तुम नहीं जानते, अगर तुम्हें एक पल ना देखूं तो दिल उदास हो जाता है। अच्छा ना, आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं फोन रख दूंगी। तुम्हारी यही बातें तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। दिल चाहता है कि उड़ के आ जाऊं और तुम्हारे चेहरे पर फैलते हुए रंगों को देख सकूं। अच्छा ये बताओ कि कहाँ तक पहुंची हो? बस पहुंचने ही वाले हैं हम गांव में। अच्छा जल्दी से गांव पहुंचो और शहरियार को लेके वापस आओ। यहाँ सब बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप फिक्र नहीं करें रोहेल, मैं शहरियार से मिलते ही फौरन वापसी के लिए निकलूंगी। अपना ख्याल रखना। आप भी, और बाकी सबको भी तसल्ली दीजिएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे सबको संभाल लूंगा। बस तुम जल्दी से शहरियार को लेके वापस आ जाओ। क्या हुआ, तुम परेशान हो? रोहेल, पता नहीं डर सा लग रहा है। शहरियार का क्या रिएक्शन होगा? अगर वो नहीं माना तो? मान जाएगा, तुम कहोगे तो मान जाएगा। मैं जानता हूं कि वो तुम्हारी कोई भी बात नहीं टालता। ओप्स। चलो मैं रखती हूँ। बस कोशिश करना कि जल्दी आ जाओ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मेहमान भी आ जाएंगे और मौलवी साहब भी। अगर तुम यहाँ पे ना हुए तो मसला हो सकता है। नहीं होगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो जी, आप पहुंच गए? चलें ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मौलवी साहब, अगर वो खुद दे रहे तो इसमें आपको मसला ही क्या है? लेकिन बहू, अगर तुम रिश्वत देना चाह रहे हो ना तो ये कागजात तुम वापस ले लो, क्योंकि हमारी आरजू का रिश्ता वही होगा जहां हमने तय किया है। हमारी इज्जत का कोई मोल नहीं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी। आपने आरजू का रिश्ता जहां भी तय किया है, यकीनन बहुत सोच समझ कर किया होगा।
आप उसके बड़े हैं, भला आपसे बेहतर उसके लिए कौन सोच सकता है। बड़े अपने बच्चों के साथ कभी हक तलफी नहीं करते। मैं चलता हूं। ठहरो बेटा, भाऊ शहरियार, तुम्हारे एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हो सके तो मुझे माफ कर देना। प्लीज मौलवी साहब, मुझे गुनहगार ना करें, मुझे शर्मिंदा ना करें। आप मेरे बड़े हैं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। जाने अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सुनो बेटा, बात तो मुनासिब नहीं है, पर अब आ ही गए हो तो खाना खाकर जाना। बारात बस पहुंचने ही वाली है। गजब हो गया मौलवी साहब। क्या हुआ मुदे? वो जी बारात वाली बस जिसमें रशीद और बाराती थे, हाँ, क्या हुआ उसे? वो उलट गई है और बेचारा रशीद वही मारा गया। अगर शहरियार शादी के लिए नहीं माना तो मैं क्या करूँगी? वो तो वैसे भी फायजा को पसंद नहीं करता, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं भी तो मजबूर हूँ। अगर वो गुड़िया किसी के हाथ लग गई तो वो तो कभी शहरियार की शादी नहीं होने देगी। मुझे किसी भी तरह शहरियार को मनाना होगा और ये निकाह आज ही होगा। असगर भाई देखे, चोट तो नहीं आई उसे? अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं काशिफ, काशिफ कौन? रहीम चाचा का बेटा। ओह, हम भी हवेली ही जा रहे थे। लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या मतलब? अब्बा तो चाचा शफीक से मिलने के लिए गए हैं दूसरे गांव। और शहरियार? शहरियार साहब तो होंगे ना? नहीं जी, वो भी नहीं है। वो तो आज ही सुबह शहर के लिए रवाना हो गए हैं। शहर के लिए? जी, उनका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था, फिर वो झगड़ा हो गया। कैसा झगड़ा? हाय, शीदा मर गया। उसके तो 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मैं ना कहती थी मनहूस है, मर गया तेरा कसम। हर वक्त आंसू बहाती रहती थी। अब तो तू खुश है ना? अब बैठी रहे इस घर में हमारे सीने पे मूंग दलने के लिए। अब कौन आएगा तुझ जैसी महनूस को ब्याने? बस कर दे समीना, अब बस भी कर दे। इसमें भला इस बेचारी आरजू का क्या कसूर है? हाँ जी, इसका क्या कसूर है? कसूर तो हमारा है जो इसकी सारी जिंदगी की जिम्मेदारी लिए बैठे। पता नहीं अपने बाप के साथ क्यों नहीं मर गई। रुहेल। जी खाला। अरे रुहेल बेटा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। जी खाला, खैरियत?
हाँ, वो तुमसे पूछना था कि सना पहुंच गई क्या? उसकी शहरियार से मुलाकात हो गई क्या? उसकी बात हुई उससे? अरे खाला पहुंचने वाली होगी, अभी तो गई है वो। तो तुम्हारी बात नहीं हुई उससे? जी बात हुई है, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ। अरे तो ऐसे कहो ना, मैं तो खामखामी परेशान हो रही थी। हाँ, मेरे होते हुए आप परेशान ना हुआ करें। जीते रहो बेटा, मैं जानती हूँ। अच्छा ये बताएं कि वो फायजा चलेगी पॉलर? नहीं, अभी नहीं गई है, जाने वाली है। रुहेल बेटा, एक बात कहूँ, माशाल्लाह तुम बहुत अच्छे हो। तुम हमारा इतना ख्याल रखते हो कि तुमने हमें कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि हम तुम्हारे सगे नहीं हैं। ऐसा ना सोचा करें खाला, आप तो हमारी अपनी हैं। जो प्यार आपने हमें दिया हम कभी भूल सकते हैं? बस आप परेशान ना हुआ करें, खुश रहा करें। हाँ बेटा, मैं खुशी हूँ। मेरी बेटी अब अपने घर की हो जाएगी इंशाल्लाह। बस आप उदास ना हो, क्योंकि फायजा आपसे कभी जुदा नहीं होगी। अरे नहीं बेटा, माँ बाप बेटियों के घर रहते अच्छे नहीं लगते। ये आपकी बेटी के घर से पहले आपके बेटे का घर है, और मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। जीते रहो, सलामत रहो। और आप अभी तक तैयार क्यों नहीं? मेहमान आने वाले हैं। अरे हाँ, मैं जाके तैयार होती हूँ। लो बिस्कू, अब मेरी गुड़िया की सही शक्ल निकली है ना, अब मैं इसे महंगे दाम में सेल करूंगा, इसे अमीर बंदे को बेचूंगा और मुंह मांगी रकम हासिल करूंगा। अब मेरी प्यारी गुड़िया बनी। हाय, आरज़ू बेचारी तो शादी से पहले ही बेवा हो गई। हाँ, वैसे बाजी समीना सच ही कहती हैं, बहुत मनहूस है ये आरजू। अब क्या करेंगे बेचारे मौलवी साहब। हाँ, इतना खर्चा हो गया बेचारों का, और लड़की के माथे पर तो दाग भी लग गया है। कम से कम आरज़ू का हार सिंगार तो उतारना चाहिए ना, बेचारी बेवा जो हो गई है। उतार दे ये सब हार सिंगार, जिसके लिए किया था वो चला गया इस दुनिया से। अब तेरे नसीब में यही सब कुछ लिखा है। आओ बहनों, तोड़ो इसकी चूड़ियां। नहीं चाची, ऐसा मत करे। अब तुझे बेवगी की जिंदगी गुजारनी है, यही बस अब इसका नसीब है। आप ऐसा नहीं कर सकती। तुम कौन होते हो हमें समझाने वाले? ये हमारे गांव की रीत है, कोई भी बेवा हार सिंगार की मुस्तहिक नहीं होती। लेकिन आरज़ू बेवा नहीं हुई। हेलो जी भाभी। शुक्र है तुम्हारा नंबर तो मिला। कब से शहरियार का नंबर ट्राई करी हूँ। वो ठीक तो है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है, ठीक ही है। क्या मतलब? कहाँ है वो? अब वो हम लोग गांव में हैं। गांव में कहाँ? वो हम हवेली में। देखो, झूठ मत बोलो, मैं यहाँ पहुंच चुकी हूँ। तुम दोनों नहीं हो यहाँ पे? बताओ मुझे कहाँ हो। भाभी हम मौलवी साहब के घर में हैं। मौलवी साहब? कौन मौलवी साहब? मौलवी साहब गांव के मौलवी अब्दुल मजीद। अच्छा मुझे बताओ उनका घर कहाँ पे है, मैं वहाँ आती हूँ। नहीं भाभी, आप ऐसा करें, आप हवेली में रुके रेस्ट करें, हम वापस आ जाते हैं। रेस्ट करने का टाइम नहीं है मेरे पास। और ये तुम्हारे पीछे शोर कैसा है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। तुम क्या छुपा रहे हो? तुम मुझे एड्रेस दो, मैं वहां आ जाती हूँ। हेलो भाभी। हेलो खुरम। हेलो।
फोन कट गया। अच्छा, ये बेवा नहीं है। इसका कसम इसे ब्याने से पहले ही मर गया और तुम कह रहे हो ये बेवा नहीं है। अरे ये बड़ी मनहूस है, इसकी नहूसत खा गई शीदे को। कितनी जहालत भरी सोच है आपकी। जब आरज़ू की शादी ही नहीं हुई तो वो बेवा कैसे हो सकती है? और वो शख्स जो मर गया उसकी मौत शायद ऐसे ही लिखी थी। ये तो मेरे अल्लाह का काम है, इसमें हम इंसान क्या कर सकते हैं? हम सब बेबस, हमारी कोई औकात नहीं। क्यों मौलवी साहब, मैं सही कह रहा हूं ना? आप कुछ कहते क्यों नहीं है? आपके होते हुए आरज़ू के साथ ऐसा सलूक, ये सरासर नाइंसाफी और हमारा मजहब। और बाऊ, अब तू हमें मजहब की तालीम देगा हैं? मजहब के साथ साथ ना रिवायतें भी होती हैं, और हमारे गांव की ये रिवायत है कि किसी लड़की की शादी हो या ना हो, लेकिन जब भी उसका नाम किसी मर्द से जोड़ा जाता है ना, तो वो उसकी बीवी भी होती है और बेवा भी। कुछ तो खुदा का खौफ करो, ये सिर्फ जहालत है और कुछ नहीं। बेटी को भी इंसान समझो, बेटी को भी इंसान समझो। और समझ रहे इंसान सुन, ये हमारे घर का मामला है और इस वक्त आरज़ू हमारे घर की इज्जत है, तेरी नहीं। समझ रहे? अब चल निकल यहां से, दफा हो जा। ओए अदील, ठहर जा। बहुत शायद यार ठीक कहते हैं। जब शादी नहीं हुई तो आरज़ू बेवा कैसे हो गई? मौलवी साहब का घर। असगर भाई। जी बीबी जी। आपको मौलवी साहब का घर पता है? नहीं बीबी जी। जी बीबी जी, मौलवी साहब के घर का तो मुझे पता है, लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रही हैं? हमें वहां ले चलोगे? लेकिन बीबी जी। लेकिन क्या? बीबी जी, आज उनकी भतीजी की शादी है। ओह, फिर तो हमें वहां जाना चाहिए। हमें वहां ले चलो। जी ठीक है बीबी जी। क्या हो गया मौलवी साहब आपको? ये ठीक रहा मौलवी साहब, आपकी यहाँ भतीजी की बारी आई है तो सारी रस्म रिवाज आपकी एक तरफ हो गई है। हाँ तो ठीक है मौलवी साहब, अपनी भतीजी का निकाह अपने बेटे से कर दें, क्योंकि उसके माथे से उसके बेवा का दाग खत्म हो जाए। हम अपने गांव की रस्म रिवाज खत्म नहीं कर सकते। रस्म रिवाज इंसान के खुद बनाए होते हैं मेरी बहन, और हमारा दीन मेरे अल्लाह का तोहफा है, उसमें रद्द बदल मुमकिन नहीं है। अरे बहन, तुम्हारी मत मारी गई है। मैं नहीं करने वाली शादी अपने बेटे की इस करमजली से। मेरी तरफ से या मर जाए। आओ तोड़ो इसकी चूड़ियां और पहनाओ इसे सफेद चादर। आ जाओ, तोड़ो इसकी चूड़ियां। रुक जाएं। मैं आरज़ू से शादी करूंगा, अभी और इसी वक्त। अरे शम्मा, तुम तैयार नहीं हुई? बस आप हम होने लगे हैं तैयार। क्या बात है?
कुछ परेशान लग रही हो? आपा, मैं सोच रही हूँ कि अल्लाह ने इतनी मुश्किलों से हमें ये दिन दिखाया है, बस सब खैर खैरियत से हो जाए। अरे जब अल्लाह ने ये दिन दिखाया तो सारी खुशियाँ भी दिखाएगा, फिक्र क्यों करती हो? इंशाल्लाह। बस एक ही फिक्र है अब। वो क्या? यही कि सना शहरियार को लेकर खैर खैरियत से वापस आ जाए। शमा, वो उसे गांव लेने गई है ना, लेके आ जाएगी। लेकिन आपा, मुझे सना पे बिल्कुल एतबार नहीं। हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं है, लेकिन इसके अलावा वो कर भी क्या सकती है? देखो भाई, उसने ये रिश्ता अपनी मर्जी से कराया है, तो इसको निभाएगी भी। मुझे सब पता है, परेशान मत हो। और अगर शहरियार ना माना तो? अरे क्यों नहीं मानेगा? वो सना की हर बात मानता है, और फिर वैसे मानेगा भी क्यों नहीं? भी उसकी जिंदगी में कोई और लड़की तो है ही नहीं। हाँ, ठीक कह रही हैं आप प्लीज रुहेल से कहें कि वो सना को फोन करे, और कम से कम हमें वहां की तफसीलात तो पता चल जाए। कह देती हूँ, फिक्र नहीं करो, ठीक है? जाओ, तुम तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होती हूँ। शहरियार, ये क्या हुआ तुम्हें? ये चोट कैसे आई? भाभी, आप यहाँ? मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन भाभी, अभी मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, चलो यहाँ से। अभी तो बड़े बड़े दावे कर रहा था बाऊ, अब अपने रिश्तेदारों के सामने सिट्टी क्यों गुम हो गई तेरी? शहरियार, तुम पहले मेरी बात सुनो, चलो यहाँ से। अरे बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? जी अम्मी, बस वो 2-3 कॉल्स थी, हो जाता अभी। बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, बस मेहमान आने ही वाले हैं। अच्छा ठीक है। और हाँ, वो तुमने सना को फोन किया? जी किया था। अरे बेटा, उसे दोबारा कॉल करो, उससे पूछो कि उसने शहरियार से बात की या नहीं की, और उसे लेके गांव से कब आ रही है। आप फिक्र मत करें, सना शहरियार को लेके आती होगी। बेटा फिक्र तो लगी रहेगी ना, जब तक वो शहरियार को लेके गांव से वापस नहीं आ जाती। तुम उसे कॉल करके पूछो तो सही। ठीक है। फोन उठा नहीं रही, या फिर फोन दूसरे रूम में होगा, या बेल ऑफ होगी। ये भी हो सकता है कि वो जानबूझकर फोन ना उठा रही हो। अम्मी, सना ऐसा क्यों करेगी? आप बिला वजह परेशान हो रही है। देखो बेटा, ये हमारी इज्जत का सवाल है, और फिर ये शादी भी तुम्हारी बीवी के कहने पे जल्दी रखी गई है। अब कहीं वो हमें धोखा ना दे दे। क्या हो गया अम्मी? आप सना को जानती हैं, वो ऐसा नहीं करेगी। और आज आपकी खाला की तरह बात क्यों कर रही है? इसलिए बेटा कि शमा मेरी बहन है, और उसकी परेशानी मेरी परेशानी है। कहा ना अम्मी, कुछ नहीं हुआ। शहरियार को मना रही होगी। आप खुशी के मौके पर अपना मूड ठीक करें, ठीक है? और जल्दी से तैयार हो जाए, मेहमान आने, आप उनका ख्याल रखें बस। चलो ठीक है, तुम भी तैयार हो जाओ, मैं भी जाती हूँ। जी मैं होता हूँ, बस कुछ कॉल्स करने में।
क्या हो गया है तुझे? अम्मा, अब ये क्या ड्रामा चल रहा है? कौन है ये? और तू निकालती क्यों नहीं इस बहू को यहाँ से? ओ दिल, क्या हो गया तुझे? और अभी तो उसने जमीनों के कागजात वापस किए, कैसे निकाल दूं उसे? लोग क्या कहेंगे? बस तू ये ना सोचती रही कि लोग की बातें करेंगे और ये शहरी बहू आरजू को निकाह करके लेके चला जाएगा। ओ तो फिक्र ना कर, ऐसा नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता उसकी भाभी मानेगी भी। फिक्र ना मैं नहीं, अब तू कर। अगर ऐसा हो गया ना तो मैं कुछ करदा नहीं, फिर ना कहीं कि मेरा एक कोई बेटा सी। तू कैसी बातें करता है? अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी दे। अम्मा, मैं तेरे कहने पे ना आरजू से शादी करने का इरादा छोड़ा था, लेकिन अब इस बहू की ख्वाहिश पूरी हो गई ना तो मेरी ना हुई तो फिर मैं कुछ करदा नहीं। आरजू मेरी मांगे अगर शादी होगी आरजू दी तो मेरे नाल होगी, वरना किसी नाल नहीं होगी। और तुझे दिल क्या हो गया? तुझे पता नहीं है कितनी मनहूस है, बेचारा शीता भी मर गया। और मैं तो कहती हूँ अच्छा है बाऊ शहरियार से इसकी शादी हो जाए ताकि इसकी मनहूसत दोनों का बेड़ा गर्क कर दे। अम्मा, दोबारा ऐसा सोची भी ना, क्योंकि है मेरी जिद थी। अगर ऐडी शादी मेरे नाल हुई तो मैनू भी मार देगा तो आप भी मर जाएंगी फिर। क्या हो गया तुझे दिल? पागल ही हो गया है। क्या हो रहा है ये सब? भाभी आपने सुन तो लिया, मैं आरजू से शादी करना चाहता हूँ। ये सब नहीं हो सकता। भाई प्लीज आप तो ऐसे ना कहें। आपने तो हमेशा मुझसे यही कहा है ना कि मेरी पसंद आपकी पसंद। आप उसी लड़की को ब्याह कर घर लाएंगे जिसे मैं चाहता हूँ, और मैं सिर्फ आरजू को चाहता हूँ। शहरियार, मैं तुम्हारी बात समझ भी जाऊं, बाकी घर वाले, तुम्हारे भाई। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आप ये जाहिल लोग उस बेचारी की जिंदगी को मौत से भी बदतर बना देंगे, और मैं इस हाल में उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जहाँ तक भाई की बात है, मुझे यकीन है कि वो मेरी बात समझ जाएंगे। प्लीज शहरियार, तुम नहीं समझ रहे हो, ये फैसले इतनी जल्दी नहीं होते। आप क्या कह रही हैं? मैं आरजू के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम इतना बड़ा फैसला कर कैसे सकते हो। मेरी बात को समझो, हम वापस हवेली चलते हैं, वहां जाकर बात करेंगे। इतना टाइम नहीं है। आप नहीं जानती ये लोग उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना देंगे, उस पर इतना जुल्म करेंगे, और मैं इस हाल में उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन शहरियार, वो एक गांव की लड़की, तुम्हारा लाइफस्टाइल, क्या वो हमारे घर में एडजस्ट कर पाएगी? और मुझे नहीं लगता उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी होंगे। तो भाभी आप आ गई हैं ना, आप बात करेंगे तो वो मान जाएंगे। लेकिन शहरियार, मैं तुम्हारे भाई को बताए बगैर तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। वहां सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, मैं क्या जवाब दूंगी? For God's sake, प्लीज यार, एक आप ही तो है जो मेरी फीलिंग को समझती हैं। आप ही तो मुझे हमेशा कहती थी कि शादी कर लो। अब मैं शादी करना चाहता हूँ तो आपको इतराज है? शहरियार, फजूल की जिद है तुम्हारी, और मैं इस जिद में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। अभी मुझे आपका साथ चाहिए, प्लीज for God's sake मेरा साथ दें। आप मेरा साथ नहीं देंगी तो कौन देगा? अरे आपा, आपके पास ऐसे डायमंड वाले इयररिंग्स थे ना, वो जरा मुझे। आपा कहाँ खोई हुई हैं? हाँ, वो मैं आपसे पूछने आई थी कि इस कलर के डायमंड सेट था ना आपके पास इयररिंग्स के साथ, वो मुझे चाहिए था। आपा, क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ तो है, बताइए क्या बात है? कुछ भी नहीं। आपा देखिए, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे बताएं क्या हुआ है। अरे मैं कुछ नहीं छुपा रही, कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, फायजा पार्लर पे पहुंच गई? हाँ, वो तो कब से गई है। अच्छा अब आप बात को घुमाए ना, बताएं क्या बात है। हाँ कुछ नहीं, बस रोहेल ने फ़ोन किया था सना को। अरे इतनी अहम बात आप अब मुझे बता रही हैं? तो क्या कहा सना ने? कुछ भी नहीं। ओ, मेरा मतलब है कि। क्या मतलब है आपका?
रुहेल ने फोन किया था, सना ने फोन नहीं उठाया। क्यों? देखा मैं आपसे कह रही थी ना कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। वही हुआ ना। रुहेल कह रहा था कि हो सकता है वो अभी वहां पहुंची हो और शहरयार को मना रही हो। हमें थोड़ा वक्त तो देना चाहिए ना उसे। अब्बा मेरा दिल घबरा रहा है। अगर शहरयार ने सना की बात ना मानी तो उसने इनकार कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा। आज फायजा और शहरयार का निकाह होकर रहेगा। आप प्लीज अभी चले ना, अभी मेरे साथ चले रुहेल के पास। रुहेल से कहे मेरे सामने सना से बात करे। प्लीज प्लीज आप चले ना। अच्छा बाबा, तुम्हें तो समझाना बहुत ही मुश्किल है। चलो चलो, आओ। भाभी, for God's sake, मुझे आपका साथ चाहिए। आप तो मेरा साथ दें। शहरयार, तुम समझ नहीं रहे। ये मुमकिन नहीं है। मैं एक ऐसी लड़की को ब्याह कर कैसे घर लेके जा सकती हूँ, शादी से पहले जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो? मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? तुम्हारे भाई, मामा। आपको मुझसे ज्यादा लोगों की फिक्र है। ये मेरी जिंदगी है। जब मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं कि लोग क्या कहेंगे, तो आप क्यों कर रही हैं? और जहाँ तक मामा और भाई की बात है, मैं उन्हें समझा लूंगा। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ समझा, लेकिन शायद आपने मुझे अपनी औलाद नहीं माना। काश मेरी माँ जिंदा होती तो वो मुझे इस तरह यूं अकेला ना छोड़ती जैसे आपने छोड़ दिया। मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ आरज़ू से, वरना कभी शादी नहीं करूंगा और शायद उसके बिना जी भी ना पाऊं। शहरयार, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर प्यार करती हैं तो मेरा साथ क्यों नहीं देती? मेरे कहने पर एक बार आरज़ू के घर वालों से उसका रिश्ता मांग ले, प्लीज। अच्छा, तो अगर वो ना माने तो? अगर वो ना माने तो जैसा आप कहेंगी मैं वैसा करूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन एक बार ट्राई तो करें, एक बार बात तो करें, प्लीज प्लीज एक बार। ऐसी भी क्या मसरूफियत है सना, कि तुम मेरा फोन नहीं उठा रही? रुहेल बेटा। जी खाला, खैरियत? बेटा खैरियत तो हम तुमसे पूछने आए हैं। जी। रुहेल बेटा, सना से बात हुई? जी हुई बात। क्या कहा उसने? सना तो गांव पहुंच चुकी है, लेकिन वो शहरयार हवेली में नहीं है। तो सना को चाहिए था कि वो शहरयार को कॉल कर लेती ना। आप परेशान ना हो खाला, सना गई है तो वो शहरयार को साथ लेके ही आएगी। अरे बेटा परेशान क्यों ना हूँ, आज शहरयार और फायजा की सिर्फ मेहंदी ही नहीं, उनका निकाह भी है। और अगर वो वक्त पे ना पहुंच सके तो हम क्या करेंगे? ऐसा ना कहो शमा, इंशाल्लाह वो लोग आ जाएंगे, है ना रुहेल? जी अम्मी ठीक कह रही हैं। चलो शाम हो गई है, चलो ना। हाँ अच्छा चलो। मुझे खाला और अम्मी से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तो मैं क्या करता? सना फोन नहीं उठा रही और शहरयार का फोन भी बंद है। अल्लाह करे सब ठीक हो, ये हमारी इज्जत का सवाल है। और अगर शम्मा खाला की बात सच होगी तो शहरयार और सना ना आए तो नहीं, सना शहरयार को लेकर जरूर आएगी। वो जानती है कि हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं।
मामा ये सब मेरी वजह से हुआ है। चाची ठीक कहती है, मैं वाकई मनहूस हूँ। नहीं बेटा, ये मनहूस कुछ नहीं होता। अल्लाह की जो मर्जी होती है वही होता है। शायद इसमें कोई बेहतरी होगी। बेहतरी बाबा, आज तक मैंने आपका और चची का कोई हुक्म नहीं टाला, फिर क्यों अल्लाह ने मेरे नसीब में एक के बाद एक दुख लिख दिया? सब्र कर बेटा, अब सब्र ही तेरा मुकद्दर है। बाबा मैं ये जिंदगी नहीं जीना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। आप मुझे अपने हाथों से मार दे, मुझे ये दुख भरी जिंदगी नहीं चाहिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। क्या कसूर है आरज़ू का? और क्या मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा नहीं? मौत तो बरहक है, तो फिर क्यों मैं अपनी आरज़ू को पल पल मौत के हवाले करूं? मुझे फैसला करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। है